हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन कहाँ पर लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या फिर मेटा पे लगेगा। पहले हम जानेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होते हैं। ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगता है। अपकमिंग जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, और ग्रुप अगर दिया रहेगा उस ग्रुप का रहेगा। जैसे अभी हम इसमें लिखेंगे कौन कौन सा ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला। और जैसे आपको दे दिया मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ग्रुप का नाम लिखते हैं। ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, पिछले वीडियो हमने बनाया था, थोड़ा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी तो कट गया था। ठीक है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे, एक हमारा हो जाएगा CH3 मिथाइल C2H5, और एक हो जाएगा NH लोन पेयर C डबल बॉन्ड O CH3, एक हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 NH2। ठीक है, OR हो गया हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, इतने हमारे क्या हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगने वाले ग्रुप। मेटा पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो जाएगा मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर लगने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग कौन कौन से ग्रुप है हमारे, डीएक्टिवेटिंग में कौन कौन से ग्रुप हमारे जिस पर पाई बॉन्ड अटैच होगा वही होगा। C डबल बॉन्ड O CH3 या C डबल बॉन्ड O H कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O CH3, या आप ले लीजिए NO2। ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं आपके। या आप ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गए हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा ये ग्रुप आपको बताता है। ठीक है, नोट करिए इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल करवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आर्थो पे लगेगा या पैरा पे या मेटा पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ऑर्थो पैरा का, ऑर्थो और पैरा का। पहले ऑर्थो पैरा समझते हैं, उसके बाद मेटा। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप ये हमारा क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा ग्रुप लगा है OH, जैसे NH2 ही लगा है, NH2 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमारा जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा जैसे Cl2 FeCl3 के रिलेशन में दिया है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या मेटा पे। तो एक बात आप समझ लीजिए, जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बेंजीन रिंग पर जो भी हमारा ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप लगा रहेगा वो अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्थो और पैरा पोजीशन कैसे अटैक करेगा, ये ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी शिफ्ट होगी, हम बनाएंगे। जैसे देखिए ये हमारा हो गया पैरा, ये हमारा हो गया पैरा, ये हमारा हो गया आर्थो, ये हमारा हो गया मेटा, ये हमारा हो गया पैरा, ये हमारा हो गया मेटा, ये हमारा हो गया आर्थो।
ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड हमारा ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे बढ़ाएगा तो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा H पर, NH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा जब हम करवाएंगे, अब देखिए ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होगी, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पैरा पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये पहले से था और ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको हम इधर बना दे रहे हैं, अब इधर हमारा पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हुई, फिर क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और इधर NH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पर पहले से ही था, यहाँ पर पहले से ही था, ये NH2 जैसे कि वैसा। तो आप देखिए हमारा ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया और पैरा पोजीशन पर, फिर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही आ रही है, मेटा पोजीशन को बाईपास कर दिया, मतलब मेटा पोजीशन पर आया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगेगा। यानी कि कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ है, हम नीचे बना देते हैं। जैसे देखिए इसका मतलब जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना, Cl और Cl, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये जो हमारा प्लस चार्ज वाला है ये तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 कहाँ पर आया, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ पर एक Cl लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आया NH2, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक Cl हमारा यहाँ पर आएगा, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी आएगी। ठीक है, मेटा पोजीशन पर नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी, वो इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में से इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेता है। ये हमारा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेजकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो हमारा अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे हम मेटा पोजीशन की अगर बात करें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर ऑर्थो, जो भी हमारा ग्रुप होगा, जैसे NH2 है, CH3 है, NH3 डबल बॉन्ड O, CH3 और OH ग्रुप, जो भी हमारे ग्रुप यहाँ पर बेंजीन रिंग से अटैच्ड होंगे, अगर हमें Cl2 और Br2 कुछ भी हमें दिया रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ज़्यादा है, मेटा पोजीशन पर नहीं है। मेटा पोजीशन पर तो मजबूरी में अटैक करता है, मेटा पोजीशन वाला बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेटा पोजीशन वाला बताएं। मेटा पोजीशन, मेटा 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 चलिए मेटा पोजीशन वाला हम बता रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर कैसे नहीं लगेगा। हम समझेंगे रिएक्शन से, तभी तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम Br2 की बात ले लेते हैं, Br2 FeCl3। ठीक है, FeCl3 के केस में हम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कौन सा ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए NO2 लगा दिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पर लिख दें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिव मेटा
मेटा पोजीशन को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, रिंग के कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो जो अपकमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ से अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन से। तो इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी तो वहीं से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो कहाँ से अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मेटा पोजीशन पर मजबूरी में उसको अटैक करना पड़ता है। देखिए कैसे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। हमारा वहाँ पे क्या ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या होता था, रिंग में ही इलेक्ट्रॉन भेजता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ जाती थी। जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता था वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके अटैक करता था। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाते हैं कि देखिए कैसे मेटा पोजीशन पर लगेगा और क्यों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नहीं लगेगा। ये हमारी बेंजीन रिंग है, हम इसको ओपन करके बना सकते हैं। ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड। ठीक है, हम क्या करवा रहे हैं, मेटा पोजीशन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब डीएक्टिवेट कर देता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर खत्म ही कर देता है। ठीक है, ऐसा बोलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा NO2 है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचकर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के पास। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड जैसे का वैसा, ये हमारा पाई बॉन्ड जैसे का वैसा। और रिंग से जब इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर N, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, अब ये बेचारा कहता है कि अब ले लो, जब खिंचाए इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N हो जाएगा और O नेगेटिव चार्ज और O। ठीक है, अब हमारा फिर क्या बनेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं है। फिर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है अपना, और क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन माइनस, और ये डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, अब देखिए, अभी हमारा जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने फिर शिफ्ट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होता है। फिर क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हमारा ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है। अब आप देखिए, क्या ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ले ही लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म कर दिया है। मतलब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी, ऑर्थो पैरा से ही इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमारा ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं ना, Br और Br ओपन करके, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए इधर शिफ्ट हुई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा यहाँ पर Br जो प्लस है, यहाँ पर Br जो प्लस है बेटा, ये हमारा Br प्लस यही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बता दे रहे हैं जैसे अलग से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल प्लस आया, यहाँ पर डेल प्लस आया, यहाँ पर डेल प्लस आया, डेल पॉजिटिव चार्ज, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे अटैक करेगा, अटैक कर ही नहीं पाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं होगा। इसलिए ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पर मजबूरी में अटैक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर हमारा Br लग जाएगा। ये इतना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फिर से समझ लीजिए, जो हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका काम क्या होता है, ये रिंग जब हमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेजकर
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर लोन पेयर लगे रहेंगे हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप पे तो समझ जाइएगा कि हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लगने वाला है। ठीक है, अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, इतना विड्रॉइंग होता है ये रिएक्शन होने ही नहीं देता, होगा ही नहीं रिएक्शन। रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच के बेचारों को पॉजिटिव कर देता है। जैसे ही बेचारों को पॉजिटिव करता है तो ये Br पॉजिटिव चार्ज, हमारा तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला ही तो रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन को ही खींच लिया। अब कौन बचा? अब बीच में हमारा मेटा पोजीशन बचा, तो वहीं पे अटैक हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाना है इसमें आपको दिया रहेगा एग्जाम में से पूछेगा तो आप ऐसे इजीली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।